प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने मौलिक अधिकार भाग 1 यह पाठ देखा था। अभी हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकार भाग 2। जैसे कि संविधान ने मैंने आपको बताया था कुछ अधिकार हमको दिए हुए अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, हमारी सभी प्रकार से हमारी प्रगति हो, इसलिए कुछ अधिकार संविधान ने हमको दिए हैं ताकि हम अच्छा एक जीवन जी सके। तो ऐसे कुछ अधिकारों की जानकारी हमने पिछली बार प्राप्त की थी, जैसे स्वतंत्रता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, है ना। तो ऐसे कुछ अधिकारों के और हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये भी हमने पिछले सप्ताह देखा था पिछले पाठ में भाग 1 में। अब ये मौलिक अधिकार भाग 2 पेज नंबर 80। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में अग्रणी तथा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष यानी देश, उस देश का कोई भी धर्म नहीं है, यह ऐसा हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। मगर हमको हमारे अनुसार कुछ कोई भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्देश्यों से संस्था स्थापित करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा धार्मिक विषय में 2 बातों की अनुमति नहीं दी गई है, जिसका उपयोग कर्म विशिष्ट धर्म का प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। सरकार ऐसे कर नहीं लाद सकती। संक्षेप में संविधान ने धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध बनाया है। तो वैसे ही सरकार के आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी सरकार की मदद ले रहा है तो ऐसे संस्थानों में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। उसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, दूसरा और एक अधिकार हमको दिया है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हमारे देश में तीज, त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन की प्रणाली को विविधता पाई जाती है। हमें देखते हैं कि विवाह समारोह में देखा होगा कि तुम्हें विभिन्न विवाहों में पाए जाने वाला अनुभव हुआ होगा कि अलग अलग बातें अथवा भिन्नताएं अलग अलग लोक समूहों की संस्कृति का हिस्सा होती है। हमारे संविधान ने विविध लोक समूहों और उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके अनुसार हम अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं। भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन किया जा सकता है, जैसे कि गुजराती एजुकेशन सोसाइटी जो हमारी संस्था है। तो गुजराती भाषा संवर्धन करने के लिए ये विशेष अधिकार हमको मिला हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकारों का हनन होने पर हम क्या कर सकते हैं कि हमको कुछ अधिकार मिले मगर वो अधिकार कोई छीन लेता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ उसकी रक्षा करने के लिए कुछ नियम हमको दिए हैं। उसके कारण जो हमारे अधिकारों का हनन करता है, उस अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, उसको कुछ दंड शासन द्वारा दिया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार है, एक देखो, जैसे अधिकारण हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश नागरिकों को दिए गए अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय द्वारा विशेष आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने, स्थानबद्ध करने पर किसी व्यक्ति की रक्षा करना। यह कानून से हमको कोई भी हमको पकड़ ले तो इस कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। परमादेश, लोगों के हित में कार्य करने के लिए सरकार को दिए जाने वाला न्यायालयीन आदेश की ये सरकार के हित के लिए आप कार्य करें, ठीक है। उसके बाद में निषेधात्मक आदेश, प्रोहिबिशन, निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश। स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार, किसी भी अधिकार के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है इस प्रकार से स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से मांगने का न्यायालयीन आदेश है। अगर आप पर कोई कार्रवाई की गई तो आप उस सरकारी अधिकारी को बोल सकते हैं कि किस अधिकार में कार्रवाई की गई। उत्प्रेषण, निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करके ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु यह आदेश। इस तरह मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग उचित पद्धति से कर सकते हैं। वे अधिक सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का विचार करते समय हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका अध्ययन हम अगले पाठ में कर सकते हैं, अगले साल। यहाँ पे नागरिक शास्त्र का कोर्स आपका ख़त्म होता है। तो यहाँ पर कुछ स्वाध्याय के प्रश्न दिए, धार्मिक कर लगाने
पर संविधान प्रतिबंध करता है, इसकी जानकारी लिखना है। और कुछ दिए हुए कौन से अधिकार द्वारा आप आपकी रक्षा कर सकते हैं, अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने तथा स्थानबद्ध करने से प्राप्त संरक्षण कौन सा है। तो ये स्वाध्याय आप करो, रिक्त स्थान पूर्ण करो, किताब में आंसर है। मैं ये वीडियो फिर से देखो, नहीं समझ में आए तो, नहीं तो फिर गूगल मीट में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा।